फटाफट आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 परसेंटेज का थर्ड क्लास। कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, गोपाल जी जिनका वेट जो है 55 kg से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया भाई 45 kg। कितना का रिडक्शन आया, कितने रिड्यूस हो गया वेट 10 kg। ठीक है, अब 10 kg कितने से रिड्यूस हो गया भाई 55 से। ये हो गया उनका इनिशियल। जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो जो इनिशियल वैल्यू होता है उससे कंपेयर करते हैं। इनिशियल कितना डाल दें यहाँ पे 55 और डिक्रीज कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10/55 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो लगभग इसका वैल्यू आ जाएगा 18.18%, यानी ओवरऑल देखा जाए तो अबाउट 18% उन्होंने अपना वेट जो है वो डिक्रीज किया। सेकंड क्वेश्चन देख ले। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लैपटॉप, ठीक है, उसका कॉस्ट जो है पहले 10% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 10% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, एंड लेटर वन 10% डिक्रीजेस। ये लैपटॉप के केस में हो सकता है, कोई नंबर वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी तरह का क्वेश्चन, बट कंसीडर क्या है पहले 10% इंक्रीज हो रहा है फिर 10% डिक्रीज हो रहा है। चलिए तैयार है देखने के लिए, फटाफट देख लीजिए। मान लो लेट द कॉस्ट, हमने यहाँ पे कॉस्ट कुछ भी 100 मान ले। वैसे लैपटॉप का कॉस्ट 100 होता नहीं, आप 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, 5000 भी मान सकते हो। मान ली हमने लेट द कॉस्ट, ठीक है, जो हो गया वो हमने इनिशियल कॉस्ट जो मान लिया वो मान लिया कितना 100। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मान ले। या तो आप यहाँ पे लैपटॉप की जगह पे क्या कर सकते हो, नंबर भी रिक्वायर्ड नंबर भी मान सकते हो। चलो मान लिया कि कॉस्ट था 100 में भी, चलो अच्छा लग नहीं रहा। ऐसे यहाँ पे 100 है, पहले क्या हो रहा है भाई, पहले क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 10%। पहले हो रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट 10%। ये हो जाएगा 10% ऑफ 100, तो ये बात करेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंक्रीज्ड प्राइस, तो अगर इंक्रीज्ड प्राइस की बात करें तो 100 में क्या ऐड हो जाएगा 10, यानी कि जब 10% वैल्यू बढ़ गई तो उसकी वैल्यू होगी 110। अब जब डिक्रीज होगा तो 100 का डिक्रीज नहीं होगा। दैट द थिंकिंग इन दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है जो बढ़ना है बढ़ा दो, और जब घटाना है तो बढ़े हुए पे बढ़ाना है, या पहले घट गया फिर बढ़ गया तो पहले घटाओ और जो घटा हुआ है उस पर बढ़ाना है। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज किसका हो जाएगा भाई, तो डिक्रीज हो जाएगा 110 का कितना परसेंट 110 का 10%, यानी आप लिख सकते हो 10% ऑफ 110। अब 10% ऑफ 110 को अगर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ। 10/100 इंटू 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा। यानी जब इंक्रीज होने की बात आई थी तो इंक्रीज तो 10 हुआ, लेकिन जब डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ 11। देख रहे हैं ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं डिक्रीज्ड वैल्यू क्या हो जाएगा। डिक्रीज्ड वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज 110 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 199। अब देख लो इनिशियल वैल्यू कितनी थी भाई 100, और अब वैल्यू कितनी बच गई 99। तो जो 10% बढ़ा और 10% घटा, लोगों को क्या लगता है 10% बढ़ा 10% घटा बोथ से, नहीं सेम नहीं है। 10% बढ़ना और 10% घटना सेम नहीं है, बिकॉज 10% 100 पे बढ़ा, लेकिन जब डिक्रीज की बात आई या इंक्रीज की बात है तो जो इंक्रीज नंबर या डिक्रीज नंबर से डिक्रीज करता है। चलो तो हम लोग यहाँ पता कर लेते हैं क्या चीज़, नेट डिक्रीज हुआ कितना भाई, तो नेट डिक्रीज हो गया आपका 100 माइनस 99, तो ये कितना हो गया। अब हमने यहाँ पे 1% डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने 100 लिया था। अगर इनिशियल वैल्यू 100 नहीं रहता तो फिर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालते। एक और क्वेश्चन आपके सामने फटाफट है। एक ट्रेन है जिसके टिकट का कॉस्ट पटना से दिल्ली जाने का पहले डिक्रीज हो जाता है कितना परसेंट 16% और 16% डिक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है 520। पहले कितने परसेंट डिक्रीज हो गए 16%। चलो तो हम लोग पहले यहाँ पर मान लेते हैं लेट ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गया x। मान लो ओरिजिनल किसकी वैल्यू, टिकट का, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टिकट
मान लिया आपने कितना x। ओके, अब आपने बताया कितना डिक्रीज हो गया 16%। चलो यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हो गया 16%। ओके, तो डिक्रीज अगर 16% हो गया तो डिक्रीज नंबर क्या होगा, डिक्रीज्ड वैल्यू जी होगी। आप बता दो भाई 100 में से 16 गया तो कितना हो गया, 100 में से 16 गया तो ये हो जाएगा आपको कितना भाई, 100 माइनस 16% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 520। अब इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा ये देख लो। ये हो जाएगा आपको 16 of 4 20, 84/100 इंटू 520। नहीं, अब ये हो जाएगा कितना, सॉल्व करके बता दो, 84x/100 इज इक्वल टू 520। इसको और सॉल्व कर तो x इज इक्वल टू होगा 520 इंटू, ठीक है, 520 इंटू 100/84, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका सॉल्यूशन अबाउट 619, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 619 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट कितना हो गया भाई, ये हो गया आपको RS 619, जो रिड्यूस होने के बाद कितना परसेंट रिड्यूस होने के बाद, 16% रिड्यूस होने के बाद उसका वैल्यू जो बच गया वो बच गया था 520, ठीक है। बच्चों की पॉपुलर डिमांड पे हमने कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का बनाया है और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता है फटाफट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दूध का गिलास है, मम्मी शाम में रात में सोने से पहले देती होगी, दिन में भी देती है, उसमें 2 अलग अलग पार्ट मिले हुए। क्या है, इसमें 2 पार्ट जो है वो मिल्क का है और 3 पार्ट्स क्या मिला हुआ है, वाटर का मिला हुआ है। तो आपको अलग अलग परसेंटेज बताना। अब मेरे को एक बात बताना, 2 पार्ट मिल्क, 3 पार्ट्स वाटर, टोटल कितने पार्ट्स हुए, 5 पार्ट्स हुए। तो यहाँ पे सबसे पहला बात करेंगे हम लोग, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, ये हो गया 2 + 3 यानी कि 5 पार्ट्स, ठीक है। मिल्क कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट क्या थे, वाटर। अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो मिल्क कितना पार्ट था भाई, 2 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5 × 100, ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना परसेंट आ गया भाई, 40%। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ क्या चीज़, वाटर। तो देख लो वाटर कितने पार्ट्स, वाटर है आपका 3 पार्ट्स, तो फटाफट यहाँ पे वाटर को लिखेंगे 3 टोटल कितना था 5 × 100, ठीक है। कितना हो गया, अब कट करोगे तो हो जाएगा कितना 60%। अब यहाँ पे एक बात होता है कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम देखते हैं तो क्या जब 2 ही चीज़ में से एक का परसेंटेज निकल गया तो दूसरे का परसेंटेज निकालना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। आप डायरेक्ट ये 40 के बाद आप क्या करोगे, 100 माइनस जब 40 करोगे तो दूसरा आंसर निकल जाएगा कितना परसेंट, 60%। अब आप एग्जाम में इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ के बाद आप क्या बता दोगे, यहाँ के बाद लिखोगे 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%, दैट इज द वाटर। इसका मतलब जब 2 पार्ट्स और 3 पार्ट से मिला था, यानी एक्चुअली में वो कितना था 40 पार्ट्स और 60 पार्ट्स मिला हुआ था। परसेंटेज की बात करें, कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है अलग अलग राज्यों में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो विनर होता है कहीं ना कहीं लूजर से कुछ ज़्यादा वोट लेता है, लेकिन जो वोट हम लोग कास्ट करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वोट तो इनवैलिड हो जाते हैं। जो वैलिड वोट होते हैं उसी में से कुछ वोट किसको मिलता है, लूजर को, कुछ वोट विनर को। अब उसको विनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वोट का डिफरेंसेस रहता है, विनर को कुछ ज़्यादा आता है, लूजर को कम आता है। अब वो जो डिफरेंस का कुछ परसेंटेज भी हो सकता है, अब क्वांटिटी भी हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो विनर है उसको कितना वोट ज़्यादा मिला, 132, लूजर से कितना वोट ज़्यादा मिला, 132। और ये जो 132 वोट ज़्यादा मिला, एक्चुअली वो कितना परसेंट उसको वोट मिला था, जो जीता उसको कितना मिला,
62%। ठीक है, अब ये यहाँ पे बात कर लो, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर देख लो विनर को कितना परसेंट मिला, विनर को मिला 62%, तो लूजर को कितना मिला होगा। अब 62 100 में से घटा दो, तो 100 माइनस 62 जो हो गया वो कितना हो गया 38%। यानी विनर को मिला 62% और लूजर को कितना मिला 38%, है ना। ठीक है, अब ये जो दोनों का डिफरेंस है वही तो 132 है। क्या है वो डिफरेंस है, वही 132 है। चलो तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे देख लो, लेट हमें निकालना क्या है टोटल वोट्स। मान लो यहाँ पे लेट द टोटल वोट्स बी x। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे 132 दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ वोट्स जो दिया हुआ है वो कितना दिया 132। अब यहाँ पे सोचना है डिफरेंस ऑफ वोट्स कितना का डिफरेंस है इसके बीच में। एक के पास मिला 62% और दूसरे को कितना मिला 38%। चलो बताओ डिफरेंस कितना है, समझ में आ रहा है, घटा दो फटाफट। अब 62 में से 38 गया तो कितना हुआ, फटाफट सब्ट्रैक्ट करके बताओ। चलो आंसर आप लोगों ने बना लिया तो मैच कर लो, क्या हो जाएगा इसका 550। इट मीन्स द ओरिजिनल वोट्स वेर पोल्ड इन इलेक्शन वाज 550। अब आपको लगेगा कि ये 550 वोट वाले कौन से इलेक्शन होते हैं, तो जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जैसे वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो गया, ठीक है, जो छोटे स्तर पे होते हैं वहाँ पे कम वोट्स पड़ते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखना है, चलो देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है जिसका जो मास है उस सॉल्यूशन पे कितना है 165 लीटर। उसमें कितना परसेंट एसिड है भाई 80% एसिड है, और जो बचा हुआ क्या हो गया वाटर हो गया। क्या है ये कह रहा है कि आपको और कितना ज़्यादा इसके अंदर क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है कि वो जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो जाए 60%। यानी 80% से जो पहले एसिड मिला हो उसको हमको क्या करना है 60%। तो हमें बताना है कितना वाटर और उसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम कि पहले हम यहाँ पता कर ले कि एसिड कितना है। एसिड जो इनिशियली देखेंगे हम लोग, तो ये हो गया 165 का कितना परसेंट भाई 80%। ये इसमें मिला हुआ क्या है एसिड है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा कि एसिड कितना हो गया उस सॉल्यूशन में। यानी 165 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना है मात्र 132 लीटर। एसिड कितना लीटर हो गया 132 लीटर। अब इसका मतलब है कि ये जो एसिड है 132, ठीक है, पानी कितना था। अब या तो लोग एसिड निकालेंगे या क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे। तो या तो एसिड निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वाटर निकाल लो। तो अब वाटर कितना हो गया इसमें, तो वाटर जो हो जाएगा आपको टोटल 165 में से क्या करोगे आप 165 में से 132 को कैंसिल माइनस कर दो, तो 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कितना लीटर 33 लीटर। यानी टोटल कितना है 132 लीटर एसिड है और वाटर कितना है 33 लीटर वाटर है। अब क्या कह रहा है वाटर कितना ऐड करें। चलो मान लेते हैं यहाँ पे लेट x लीटर वाटर इज एडेड। चलो कितना लीटर पानी ऐड करवा दिया भाई x लीटर ऐड कर दिया। अब मेरे को बताओ कि वो जो सॉल्यूशन में आपने x लीटर ऐड कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो गड़बड़ होता है, बच्चे को क्या गड़बड़ होता है वो देख ले। बच्चे को जो गड़बड़ होता है वो होता है, देखिए न्यू सॉल्यूशन ये हो जाएगा टोटल 165 प्लस x लीटर, और उसमें पानी कितना मिला दिया था x लीटर। तो पानी पहले से था 33 लीटर, अब उसमें पानी हो जाएगा 33 प्लस x लीटर। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया हुआ है कितना 60%। कितना दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 60%, वो भी किसका एसिड का। तो अब ये देखना है
कि जो रिमेनिंग बच गया जब हमने वाटर ऐड किया कितना, x लीटर, तो अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, कितना हो गया, कितना, यस सही बता रहे आप, कॉन्सेंट्रेशन हो गया 60%। रफ करके लिखते हैं इसको ऊपर पर, तैयार है। चलो अभी मैंने रफ कर दिया और यहाँ देख लो, अब यहाँ पे सॉल्यूशन कितना हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन कितना है 165 प्लस x, ये हो गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का कितना परसेंट रखना है एसिड, बताओ बताओ, इस सॉल्यूशन का रखना है 60%, तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंट ऑफ किसका 165 प्लस x, and this is now again this is 132 लीटर, क्योंकि हमने क्या मिलाया सो पहले बताओ, मिलाया तो वाटर, तो जो एसिड का अमाउंट था वो तो उतना ही है कि नहीं है, सेम है ना। चलो ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/100 इंटू 165 प्लस x इंटू 132। अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये होता 165 प्लस x इज इक्वल टू 132 इंटू 100/60, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये हो गया कितना आपको 220। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 220 माइनस 165, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 6 गया तो 5, यानी ये कितना 55 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने जो मिलाया था पानी वो कितना मिलाया 55 लीटर, हेंस 55 लीटर वाटर added in solution to make 60% concentration of acid। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, we always add acid into water, पानी लेते हैं और फिर एसिड मिलाते हैं, ठीक है। कभी भी आप एसिड रख के और पानी मत मिलाओ, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो इतना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा कि आपके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। क्या, थैंक यू, टेक केयर। अगर लैब में जाते हो तो अपना केयर रखिए। क्लास 7 के साइंस के वीडियोज हैं वो भी देख लो, 7 वाले बच्चों को बता दो, जो 8 के बच्चे हैं वो 8 के 5-6 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं अभी तक, उसको भी देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।